ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवसैनी एकादशी से चतुर्मास्य व्रत शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बात करेंगे चतुर्मास्य व्रतों का क्या विधान है, किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, मैं अब आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चतुर्मास्य व्रत को भी बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन आदि नहीं कराना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए तथा उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चतुर्मास्य व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान इत्यादि करवावें तथा फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार सैया पर शयन करावें। धूप दीप नवेद आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन इत्यादि के नियमों को ग्रहण कराना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसैनी एकादशी से लेकर दैत्योत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैत्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बैल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर शुभ भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान शुभ भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नवेद आदि से भगवान की पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप और दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के से कार्तिक महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों को तथा स्वर्ण का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं।
और जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति में स्वर्ण तथा लाल रंग की गोदान करते हैं, उनको पूरी आयु तथा स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा वे कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास्य व्रत समाप्त हो जाने पर तिल दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर मिलता है तथा उनके सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त होने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे मनुष्य को जाते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार हमें भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और वे अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के देवालयों में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं और वे आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद जो गोदान करनी चाहिए, यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र का दान आवश्यक ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को देता दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रदान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनोवांछित फल प्राप्त पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं तथा जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उन्हें यहाँ समस्त सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न प्राप्त उत्पन्न होते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करने चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप और पुष्प से पूजा करते हैं, अन्न व वस्त्र दान कर देते हैं तथा चतुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर संज्ञा दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में भगवान के सेवन करने पर गुड़ तथा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के
8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से बलवान एवं कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है, जो मन वांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों का शाक और फल आदि देते हैं ब्राह्मणों को, और अंत में यथाशक्ति दान करते हैं, और दान में दक्षिणा व वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल में से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन 100 मिर्च पीपल का वस्त्र दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की 100 मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मणों को मोती दान करता है, वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं, तो वे तंबाकू खाना छोड़ देते हैं। और जो मनुष्य अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे अगले जन्म में सुंदरशाली बनते हैं। जो निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं, तंबाकू के दान करने से वे इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण होते हैं और परलोक में उन्हें स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती हैं। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत धन देते हैं। व्रत में जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान देते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं तथा गो और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति कीर्ति मिलती है और इस लोक में शुभ भोग कर अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान कराता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उनके सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंदनवान का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में शुभ मिलता है और परलोक में गंधर्व का पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात चावल खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान में आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और इसकी समाप्ति पर गो दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले का पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, वे तथा कासे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
चतुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, सुरा पीने वाला यानी कि शराब पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे निर्माण पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कासे का पात्र और आभूषण युक्त बछड़ा सहित गो दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि पर लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें आरोग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं होता। शिवलोक इत्यादि जो है वो प्राप्त करते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है वह शराब पीता हो, मदपान करता हो यानी कि, और अगम्य गमन करता हो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता हो, अधर्मी हो, शास्त्रों का निरादर करता हो और मिथ्या झूठ बोलता हो, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले यानी कि ब्राह्मणों के कर्म नहीं करता हो, तो उसको दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। तो उन्हें दान ऐसा नहीं करना चाहिए। चतुर्मास्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला व्रत है और अब की बार तो 5 महीने की लोन का महीना भी है। तो इस व्रत को देवशैनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास में जब भगवान हरि श्री विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मंगलिक कार्य नहीं किए जाते। मंगलिक कार्यों का आरंभ द्व्यथानी एकादशी से पुनः आरंभ होता है। तो यह था चतुर्मास्य व्रत का विधान। इस प्रकार आप चतुर्मास्य व्रत करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप व्रत ना करें तो जिस प्रकार दान की विधि बताई गई है उसी प्रकार दान करने से भी आपके समस्त रोग दोष खत्म हो जाते हैं। और जीवन में एक बार तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव।